आज मैं आपको नींद लाने की एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जो कम से कम 300-400 साल पुरानी मानी जाती है। यह शोध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के, लेकिन आज तो बहुत समय बीत गया है। आज विज्ञान और मनोविज्ञान ने टेक्निक ढूंढ ली है जो आपको जल्दी से जल्दी गहरी नींद लाने में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो चुकी है। रात को नींद का ना आना, सुबह सुबह नींद का जल्दी खुल जाना, नींद के कारण सारा दिन शरीर थका थका रहना और एंजाइटी भी महसूस होनी। अगर आप भी ये सब कुछ महसूस कर रहे हैं तो आज मैं आपको नींद लाने की एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जो कम से कम 300-400 साल पुरानी मानी जाती है और आदि दुनिया की संस्कृतियों में ये किसी न किसी रूप में अवश्य पाई जाती है। इसकी सटीक शुरुआत का कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो है नहीं, लेकिन सदियों से ये दुनिया के कई देशों में अनिद्रा यानी इंसोम्निया के सरल घरेलू इलाज के रूप में प्रचलित है। आज की ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रेरक होने वाली है क्योंकि यह आपकी नींद की समस्या को खत्म ही कर देगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपने यह सलाह तो जरूर सुनी होगी कि भेड़ों को गिनो, नींद अपने आप आ जाएगी। जी हां, भेड़ गिनने की टेक्निक ही नींद लाने की सबसे पुरानी टेक्निक मानी जाती है। क्या भेड़ें गिनने से आपको सचमुच नींद आ जाएगी? लेकिन क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहावत है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज हम जानेंगे कि भेड़ें गिनने का तरीका कैसे काम करता है, किन लोगों के लिए यह उपयोगी हो सकता है और अगर यह काम ना करे तो कौन सा वैज्ञानिक विकल्प आपके लिए ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर यह तरीका शुरू कहां से हुआ होगा। ऐसा कहा जाता है कि पुराने समय में चरवाहे जब रात को सोने से पहले अपनी भेड़ों को गिनते थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कहीं उनकी भेड़ खो तो नहीं गई है, तो दिन भर की मेहनत के बाद वो भेड़ों को गिनते गिनते ही सो जाते थे। एक दूसरा विचार यह भी है कि भेड़ों की मुलायम ऊन और उनका शांत स्वभाव हमारे मस्तिष्क में आराम और सुरक्षा का एहसास पैदा करता है, इसलिए भेड़ों की कल्पना अपने आप में ही मन को शांत कर देती है। लेकिन असली सवाल यह है कि विज्ञान क्या कहता है, क्योंकि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में विज्ञान की बात करता हूं। जब आप बार बार एक ही सरल तरीके से काम करते हैं जैसे भेड़ों को गिनना, तो आपका ध्यान चिंताओं, भविष्य की फिक्र और नकारात्मक विचारों से हटकर एक साधारण मानसिक गतिविधि पर आ जाता है। इसे कॉग्निटिव डिस्ट्रैक्शन यानी कि ध्यान का स्वस्थ विचलन कहा जाता है। इस दौरान मस्तिष्क को कई नई रोमांचक जानकारियां जो आमतौर पर मिलती रहती हैं वो मिलनी बंद हो जाती हैं और धीरे धीरे उसकी सक्रियता कम होने लग जाती है और शरीर नींद की ओर बढ़ने लग जाता है। अब बात करते हैं इस टेक्निक को आपने इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप बिस्तर पर आराम से लेट जाइएगा और कमरे की लाइट्स को बंद कर दीजिएगा। आंखें बंद करें और अपने मन में एक शांत हरे भरे मैदान की कल्पना कीजिएगा। फिर आप एक बाड़ यानी फेंस की कल्पना कीजिएगा और देखिएगा एक एक करके भेड़ें बाड़ के ऊपर से कूद रही हैं। हर भेड़ को गिनिएगा। पहली भेड़ कूदी, अब दूसरी भेड़ कूदी, अब तीसरी भेड़ कूदी। इस तरीके से आप गिनते रहिएगा और इस दृश्य को जितना जीवंत आप बना सकते हैं उतना बनाना है। भेड़ों का रंग, घास का मैदान, हल्की हवा, शांत वातावरण और भेड़ों की धीमी चाल। इससे आपका ध्यान चिंताओं से हटकर कल्पना पर केंद्रित रहेगा। अगर गिनती भूल जाए तो चिंता नहीं करना है, दोबारा से आपने गिनती शुरू कर देनी है। इसका उद्देश्य गिनती नहीं है, आपके मन को शांत करना है। और यदि बीच में आपके कोई और विचार आने भी लग जाए तो आपने बिना झुंझलाए फिर से भेड़ों की कल्पना और उनकी गिनती शुरू कर देनी है। अगर आप भेड़ वाली नींद लाने वाली टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी संभावना यह है कि आप भेड़ें गिनते गिनते सो जाएंगे। लेकिन हर टेक्निक हर व्यक्ति पे काम तो करती नहीं है, इसलिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक बड़ा अध्ययन किया। उन्होंने एक भेड़ें गिनने वाली टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक ढूंढ ली है। यह शोध ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के शोधकर्ता एलिसन हार्वे और उनके दोस्तों के द्वारा, उनकी टीम द्वारा किया गया। देखना यह था कि क्या नींद लाने में भेड़ें गिनने की टेक्निक सब पे असर करती है या इससे कोई ज्यादा पावरफुल टेक्निक भी हमारे पास है। शोधकर्ताओं ने इंसोम्निया से पीड़ित यानी कि जिनको नींद नहीं आती थी उन मरीजों को 3 भागों में बांटा।
पहले समूह को शांत प्राकृतिक दृश्य जैसे वाटरफॉल, समुद्र तट की कल्पना करने को कहा और दूसरे समूह को सिर्फ भेड़े गिनने को कहा और तीसरे समूह को कोई भी निर्देश नहीं दिया गया। अब देखा यह गया कि जिन लोगों ने प्राकृतिक दृश्यों की कल्पना की यानी कि गाइडेड इमेजरी की, उन लोगों को आम दिनों की बनिस्बत तुलना में 20 मिनट जल्दी उनको नींद आ गई। अब समझिएगा, गाइडेड इमेजरी करना बहुत ही आसान काम है। इसके लिए आपने करना क्या है, अपने दिमाग में एक ऐसी शांत जगह की कहानी बनानी है जहां आपको सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। चलिए अब इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आपने एक आरामदायक स्थिति के अंदर बिस्तर पे लेट जाना है। पीठ के बल लेट जाइएगा, पसंदीदा करवट में आराम से लेटिएगा, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और 3-4 बार लंबी लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते समय महसूस कीजिए कि आपके कंधे और आपकी गर्दन का तनाव कम हो रहा है। अब आप एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो आपको बहुत ही शांत लगती है, जैसे खाली सुंदर समुद्र का बीच, समुद्र का तट जहां हल्की लहरें चल रही हैं, एक शांत जंगल या पहाड़ जहां हल्की धूप और हरियाली हो, बचपन का कोई पसंदीदा शांत कमरा या आपके घर के आसपास कोई पार्क या बगीचा। गाइडेड इमेजरी को प्रभावी बनाने का सबसे असली तरीका यह है कि आप अपनी कल्पना में डूब जाइएगा। अपनी पांचों संवेदी इंद्रियों को सेंसिटिव कीजिएगा। खुद से यह सवाल पूछिए, दिखाई क्या दे रहा है? आसमान का रंग कैसा है? पानी या पहाड़ों का रंग कैसा दिख रहा है? फिर सोचिए, सुनाई क्या दे रहा है? लहरों के टकराने की आवाज आ रही है, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की हल्की चहचहाट सुनिएगा। महसूस क्या हो रहा है? आपके पैरों के नीचे रेत या घास कैसी लग रही है? चेहरे पे ठंडी हवा का एहसास हो रहा है? खुशबू कैसी आ रही है? समुद्र के नमकीन पानी और मिट्टी और देवदार पेड़ों की खुशबू आपको छू रही है? वहां एक छोटी सी यात्रा पे निकलिएगा। कल्पना कीजिए आप उस शांत रास्ते पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हर कदम के साथ आपका शरीर भारी हो रहा है, थका हुआ आ रहा है, शांत हो रहा है और आपको नींद आ रही है, जैसे आपको कोई चिंता ही ना हो। और अगर आपको कोई चिंता आती है या कोई विचार आता है तो समझिएगा जैसे तैरता हुआ बादल आपके नजदीक से बिल्कुल गुजर रहा है। आमतौर पे इस सुंदर दृश्य में खो जाने के 10-15 मिनट के भीतर ही आपका ब्रेन गहरी नींद के मोड में चला जाता है। यह अध्ययन 2002 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रिका बिहेवियर रिसर्च एंड थेरेपी में प्रकाशित हुई थी। लेकिन आज तो बहुत समय बीत गया है। आज विज्ञान और मनोविज्ञान ने 2 ऐसी टेक्निक ढूंढ ली है जो आपको जल्दी से जल्दी गहरी नींद लाने में बेहद प्रभावशाली सिद्ध हो चुकी है। अब मैं आपको नींद लाने के 2 सबसे प्रसिद्ध और वैज्ञानिक और प्रमाणित टेक्निकें बता रहा हूं। नंबर 1, कॉग्निटिव शफल टेक्निक। जब आप सोने की कोशिश करते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, तो आपका दिमाग तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग में व्यस्त हो जाता है। यह टेक्निक उस तार्किक सोच को तोड़ने का काम करती है। अब समझिएगा कि कॉग्निटिव शफल टेक्निक को आपने करना कैसे है। कोई भी एक शब्द चुन लीजिएगा, जैसे 5-6 अक्षरों का कोई शब्द सोच लीजिए। जैसे मैंने सोचा है होटल। अब होटल का पहला लेटर क्या है? एच। तो एच से बनने वाले बहुत सारे शब्द आप सोच सकते हैं, जैसे हैट है, हॉर्स है, हेलीकॉप्टर है। अब आपने क्या करना है, इन सब के मानसिक चित्र बनाने हैं। हैट कैसा होता है, हॉर्स कैसा होता है, हेलीकॉप्टर कैसा होता है, उनके बारे में आपने थोड़ी देर सोचना है। तो जब एच से शब्द खत्म हो जाएं, आपकी डिक्शनरी ही खत्म हो जाए, यानी कि जो आपको याद आते हैं वो शब्द आपको याद आने बंद हो जाएं, तो अगले अक्षर ओ पे जाइएगा और इसी प्रक्रिया को दोहराइएगा। आमतौर पे लोग पूरा शब्द होने से पहले ही सो जाते हैं। दूसरी टेक्निक है 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक, यानी कि 4-7-8 की सांस लेने की टेक्निक। इस टेक्निक को डॉक्टर एंड्रयू व्हील द्वारा विकसित किया गया है। उन्होंने 4-7-8 ब्रीदिंग टेक्निक 2010 में औपचारिक रूप से दुनिया के सामने पेश की थी। यह टेक्निक पूरी तरीके से नई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर व्हील ने इसे भारत की प्राचीन योग पद्धति प्राणायाम से प्रेरित होकर विकसित किया है। यह आपके तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को शांत करती है, तनाव इससे एकदम डाउन हो जाता है। तो करना क्या है, 4 सेकंड के लिए सांस लीजिएगा, अपनी नाक से लीजिएगा, फिर धीरे धीरे इसे रोकिएगा 7 सेकंड तक, और फिर अपने सांस को रोकने के बाद 8 सेकंड के लिए इसे धीरे धीरे मुंह के रास्ते से बाहर निकालिए। और जब मुंह के रास्ते से बाहर निकालें तो इस तरीके की आवाज भी आनी चाहिए।
तो बस आपने 4 सेकंड सांस लेना है, 7 सेकंड रोकना है, 8 सेकंड इसे निकालने पे आपने टाइम खर्च करना है। तो जब आप इस टेक्निक को 3-4 बार ही दोहराते हैं तो आपको नींद आ जाती है, क्योंकि आपके शरीर में सारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है और आपका शरीर नींद के हवाले हो जाता है। और अंत में एक जरूरी बात आप समझ लीजिएगा, अगर आपको हफ्तों या महीनों से लगातार नींद नहीं आ रही है, दिन में थकान रहती है, नींद की समस्या ने आपकी जिंदगी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको भी प्रभावित कर दिया है, तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर नहीं रहना है। आपने किसी योग्य डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक से सलाह अवश्य लेनी है। याद रखिएगा, नींद कोई स्विच नहीं है जिसे दबाते ही चालू किया जा सके। नींद तब आती है जब हम उसे मजबूर करना छोड़ देते हैं और अपने मस्तिष्क को आराम करने का थोड़ा अवसर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिएगा और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और अच्छी नींद भी लीजिएगा।